मैं खड़ा हूँ पटना के सबसे बड़े मंदिर महावीर मंदिर में, जो कि एग्जैक्टली पटना जंक्शन के सामने ही है, नॉर्थ साइड में। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अमृत भारत एक्सप्रेस से 22361, जो कि चलती है राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए। तो मेरी ट्रेन यहाँ से है, पटना जंक्शन से। और 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसमें पुश एंड पुल इंजन लगे, मतलब दोनों तरफ इंजन है, तो स्पीड पकड़ने में इसको ज़रा भी देरी नहीं होती है, क्विकली स्पीड पकड़ लेती है। इसलिए मैं ट्रेन से उतरने की कोशिश तो करूँगा मैं। और हो सकता है ये वीडियो डब्ड हो फुटेज, और फिर मैं पीछे से इसको डब करूँगा, हम लोग देखेंगे। मोस्टली तो ये ट्रेन टाइमली चलती है, कोई लेट नहीं होती है। लेकिन गर्मी का मौसम है, तो कैसा रहता है ये मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। मैंने कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, जो कि बहुत गर्मी है, तो मैंने कुछ खाने के लिए रखा हुआ है यहाँ से। खाने के लिए लिया हुआ है लिट्टी चोखा, नहीं है पर लिट्टी है यहाँ पे। और देखते हैं, मुझे बहुत सारा पानी रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी, क्यों रुकेगी, मुझे पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। अंदर एक पेंट्री कार तो है, लेकिन खाना कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले से प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, ताकि मुझे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो जय महावीर मेरी यात्रा मंगलमय करना। मैं इसी कामना के साथ ये यात्रा शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरी ट्रेन बस अगले 20 मिनट में प्लेटफार्म पे लग जाएगी, इसलिए मेरे को प्लेटफार्म की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि प्लेटफार्म नंबर 4 है। चलते हैं। तो जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, तो एक ट्रेन लगी हुई थी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो सेम रूट पे चलती है पटना राजेंद्र प्रसाद टर्मिनल से। वो चलती है नई दिल्ली तक। बस मेरी ट्रेन के 25 मिनट पहले वो ट्रेन चलने लगी थी, लेकिन मैं इसकी भीड़ देख के मैं डर गया, मैं सहम गया कि इस पे इतनी भीड़ है। हर सीट पे लगभग 3-3 लोग बैठे हुए हैं। तो मेरी हालत पतली हो रही थी कि मेरी जो ट्रेन आएगी वो कैसे आएगी और मैं क्या कर पाऊँगा, मेरी यात्रा सुखमय होगी या नहीं। ये देखिए क्या भीड़ है इसमें, जर्नल में। और इसकी टिकट बस 60 रुपये सस्ती है अमृत भारत से। अमृत भारत की टिकट महंगी है। खैर, जब मैंने इंतज़ार किया और जब मेरी ट्रेन आई, तो मेरी ट्रेन आ गई है। अब मैं कैसे चढ़ूँगा मुझे नहीं पता, कितनी भीड़ रहेगी। ये है वो अमृत भारत ट्रेन। हाँ, थोड़ी सी खाली लग रही है। मैं डर गया था कि कहीं भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग चढ़ेंगे। ये लाइन लगी हुई है भाई, इतने सारे लोगों की लाइन लगी है। ओ नहीं, स्लीपर स्लीपर अभी नहीं। इसमें काफ़ी सारे द्वितीय श्रेणी है, सेकंड क्लास है, इसीलिए शायद थोड़ा सा खाली है। अच्छी सीट है सेकंड क्लास में भी। अब आगे स्लीपर S2 खाली है, खाली है, खाली है। थैंक यू गॉड, बचा लिया, वरना मेरी अंदर से लगी पड़ी थी कि भाई क्या होने वाला है इसमें। खैर, जोक सपाट, काफ़ी खाली है ये ट्रेन। इससे पहले वाली ट्रेन पूरी भरी हुई थी। वाह, हो सकता है इसमें जनरल ज़्यादा हैं, इसीलिए इसमें भीड़ कम है। S5 आ गया, मेरा S7 में सीट है। कौन सी सीट है? अरे लोग भाग के चढ़ भी रहे हैं। S6
और इसके पीछे S7। वाह 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 वाह। मैं हवा भी चल रही है सुंदर सुंदर। मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही होने वाला है। इसी में है नंबर 35 के आसपास है। मेरी सीट भी मुझे दिख गई है लगभग। चलो तो चलते हैं। भारतीय रेल की ये खाली जान के ये मेरे को बहुत सुकून मिला अंदर से कि काफ़ी खाली है। लगभग 600 रुपये की टिकट है इसकी, दिल्ली तक की। मैं अब इसमें चढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ से चढ़ेंगे। ये शायद इसका रूट बनारस है, प्रयागराज है और खुला है। ये इसके टॉयलेट हैं, बाथरूम वाथरूम। ये क्रॉस करने का सिस्टम है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। ये क्रॉस हो गया। ये डब्बा जो जॉइंट होता है वो है। ये देखिए स्पीड ये काफ़ी अच्छा पिकअप पकड़ लेती है। ये इसके बाथरूम में क्लीन है काफ़ी। चलो मेरी सीट देखते हैं कहाँ है। कुछ इस तरह का इंटीरियर है इसकी। ये वाटर बॉटल हैंडल है या फिर केस है जिसमें हम रखते हैं। लेकिन मेरे को एक आपातकालीन खिड़की के सामने की सीट मिल गई है तो मुझे अपना बैग बचाना पड़ेगा। एक शीशा है यहाँ पे, मोबाइल लटकाने के लिए ये लगे हुए हैं जिसमें मोबाइल लटकाते हैं। और फ़ैन लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि जब ट्रेन चलेगी तो उससे जो हवा आएगी उससे काफ़ी ठंडक पैदा होगी। ये इंटीरियर का लुक है इसका, बहुत ही सुंदर। मैं जब बस देखना चाहता हूँ कि ये जो जब ट्रेन चलेगी तो इसका पिकअप कैसे रहेगा। ये चार्जर है, ये ऊपर की सीट है और लगभग सेम टू सेम है। और मुझे लगता है काफ़ी मजबूत बनाई हुई है। जो और अदर डिब्बे हैं ना, ये सीट चीज़ें लगाई हुई हैं, काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है इसको क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। हाँ, आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक दौड़ सकते हैं। 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 20 सेकंड तक दौड़ सकते हैं। उसके बाद ही काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है, काफ़ी तेज़ है। तो ये देखिए इसकी कोच की कैसी बनावट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो इस पे ये एरोप्लेन की तरह पट्टियाँ होती हैं अंधेरे में जो दिखाई देता है वो लगी हुई हैं। ट्रेनों को ओवर क्रॉस कर रही थी ये ट्रेन, क्योंकि ये सुपर फास्ट की श्रेणी में आती है। ये देखिए कैसे ओवर पास कर रही है ये ट्रेन। ये इस तरह से खुला खुला है, हवा चारों तरफ आती जाती है। लोग अब सोना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग खा भी रहे हैं। तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं और कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंखे लगे हैं, इसका जो कवर है पूरा वो स्टेनलेस स्टील का है, स्टेनलेस स्टील। ये होल्डर है, कैसे पानी वाला होल्डर काम करता है। ये देखिए कुछ लोग आलू पराठा लेके आए हैं और कुछ लोग आलू रोटी भुजिया, और कुछ लोग जो वहाँ का फेवरेट है वो लिट्टी खा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऑर्डर करके मंगाया है इसको खाने को। मैं डर रहा था कि इस ट्रेन में खाना नहीं है, लेकिन खाने वाले आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। ये देखिए, और ये सब ट्रेन में ही खाना बन रहा है, बाहर से नहीं आया। और चलिए अलविदा, मिलते हैं कल सुबह सुबह जब ये ट्रेन कहीं तक पहुंच जाएगी। तो जब मैं सुबह उठा तो लगभग ये ट्रेन गोविंदपुरी के आउटर पर खड़ी थी, यानी कानपुर सेंट्रल क्रॉस करके गोविंदपुरी के आउटर पर रुकी हुई ट्रेन। और
मैं यहाँ उतरा और काफ़ी सारे लोग भी उतरे, मतलब उन्होंने इस सफ़र को यहीं तक किया, लेकिन मेरा सफ़र तो आगे तक का था। जो एलएचबी कोचेज़ हैं उससे अच्छा इसका इंटीरियर मुझे दिखता है। काफ़ी स्टील का उपयोग किया गया है, हर जगह स्टील का उपयोग किया गया है। ये स्टील का उपयोग किया गया है। ये हैंडल स्टील का है, ये नया लुक है स्टील का ही है, ये सब स्टील का है। और जो एलएचबी कोचेज़ हैं वो, उनकी जो गुणवत्ता है वो मुझे इसके मुकाबले कम लगती है। इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, तो सुबह सुबह आपको नाश्ता भी मिल जाता है। ये ब्रेड ऑमलेट जो कि 50 रुपीज़ का है। तो मैं नाश्ता कर रहा था, कुछ लोग अपना बिस्किट विस्किट लेके आए हुए थे, और ये बच्चा जो है वो अकेले यात्रा कर रहा है। उसको पटना से जाना है मानेसर। और कुछ लोग अभी सो रहे हैं, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। ऊपर की सीट उनके लिए रिज़र्व है ऐसा लगता है। और वहीं पे एक बच्चा है जो गेम खेल रहा है अर्ली मॉर्निंग उठ के। ये एक नज़ारा है वहाँ पे जर्नल डिब्बे का, किस तरीके से ओवर क्राउडेड नहीं है, लोग नीचे नहीं बैठे हुए हैं, लगभग ऑलमोस्ट सीट पर बैठे हुए हैं। और इसकी साफ सफाई अच्छी है, बुरी नहीं है। ये जनरल है क्या? ये देखो, ये एकदम खाली पड़ी हुई है जनरल। ये ट्रेन पटना से नई दिल्ली के लिए आ रही है। मैं सोच ही नहीं सकता। ये कैमरे लगे हैं लगभग हर बॉगी में, गेट के पास 2 कैमरे लगे हुए हैं। कुछ लोग एज़ यूजुअल गेट पे सफ़र करते हैं। ये एक ओवरलुक है रिजर्वेशन क्लास का, स्लीपर क्लास का, कि कैसा है ये, इसमें फुटफॉल कैसी है, भीड़ कैसी है। भीड़ लगभग अ, ना के बराबर है। इसको मैं ना के बराबर ही बोलूँगा, क्योंकि बिहार जाने वाली ट्रेनों की भीड़ आप देख के पागल हो जाएंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट जितनी सीट पे लोग बैठे हुए हैं उतनी पे ही हैं। बहुत सारे लोग आरएसी वाले सीट पे हैं। जो साइड वाली राइट साइड में जो नीचे वाली सीट है वो उसको मोस्टली आरएसी में दे दिया जाता है, ताकि लोग आराम से बैठ के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। काफ़ी सारे लोग इधर से उधर कर सकते हैं इस ट्रेन में। और ये इसकी ख़ास बात है कि जनरल वाले डिब्बे और स्लीपर क्लास के डिब्बे आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये लग ही नहीं रही कि ये बिहार से ट्रेन आ रही है। काश काश यूं होता, चुपचाप दिल यूं रोता है, काश काश यूं होता। ये खुशनुमा माहौल है अमृत भारत एक्सप्रेस का, जो पटना से जा रही है दिल्ली। और यकीन जानिए, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी ट्रेन मेरे को देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा था कि बहुत भीड़ होगी इस ट्रेन में, बहुत बहुत दिक्कतें आएंगी इस ट्रेन में। लेकिन मेरा सफ़र बहुत ही मज़ेदार कटा, बहुत मज़ेदार। और ये पूरी खाली जाती है ट्रेन। अभी ये टाइम से पहले पहुंच गई है, तो इस वजह से ये रुकी हुई है। और ये बच्चे जो बजा रहे थे ये जा रहे हैं मनाली। मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए। और शायद सिग्नल हो गया इसका कि नहीं, पता नहीं। और मुझे ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। तो ये यात्रा थी एक अमृत भारत ट्रेन की। बहुत अच्छी ट्रेन है, मज़ा आ गया इस ट्रेन में। ठंडा 30 का पी लो भैया। बहुत अच्छी ट्रेन है और मज़ा आ गया ट्रेन में। हमारी ट्रेन बस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। अभी ये बिफोर टाइम आ गई है, तो बहुत सारी ट्रेनों को पास कर रही है, जिसमें से एक और ये ट्रेन पास हो रही है।
मेरी यात्रा समाप्त हो गई और मैं उतर गया गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। और ये यात्रा मतलब आज तक की सुखद यात्राओं में से एक है। सुखद यात्राओं में से एक है। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, मैं इसको बिल्कुल खाली बोलूँगा, बिल्कुल भरी हुई नहीं बोलूँगा। बहुत ही खाली ट्रेन थी ये और टाइमली चली हर जगह। जब वो कानपुर पहुंची तो 2.25 घंटे लेट थी। अब जब वो गाज़ियाबाद पहुंची तो ऑन टाइम थी और दादरी पहुंची तो बिफ़ोर टाइम थी। बिफ़ोर टाइम मतलब 1 घंटे बिफ़ोर टाइम। आप सोचिए इस ट्रैक की कैपेबिलिटी क्या है। इस ट्रैक की कैपेबिलिटी मतलब 400 किलोमीटर 4 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर देती है, या कोई भी ट्रेन पूरा कर देती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।